जन्म देती है जो माँझ से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो कांधे पर बैठ कर जिनसे देखा जहाँ, नाम जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला हो। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है, कि धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, कि ये तो सच है कि भगवान है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKP स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का ये जो कि सांख्यिकी वास्तविक संख्या का यानी रियल नंबर का जो कि है, आज मैं जो कि पिछले वीडियो में मैंने 20 तक का क्वेश्चन इसका करा रखा था। 20 प्रश्न मैंने इसमें जो कि हो चुका था। मैं आज 21वां से इसमें बात करेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन से मैं इसको देखेंगे आज। तो हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5√2 क्या है। 5√5 तो देखिए, 5 मेरा एक जो कि ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन √2 एक मेरा अपरिमेय संख्या है। तो 5√2 क्या है, तो 5 जो कि है 5 मेरा परिमेय संख्या हो गया और √2 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 5√2 क्या मेरा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 5.2372 क्या है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 5 जो कि है ये शांत के रूप में है, तो शांत जो कि हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल मेरा सही होगा, जो कि ये मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या, ऑप्शन बी शांत परिमेय संख्या होगा। 22 का जो कि मेरा परिमेय संख्या होगा। 5.2372 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरा 23, निम्न जो कि है संख्याओं में कौन सी संख्या जो कि ये विजातीय है। तो ऑप्शन ए में 2/3, बी में है √5 जो कि है √25/49, √11। तो 2/3 जो कि मेरा क्या है, ये परिमेय संख्या है। और √25/49 को हम क्या लिखेंगे, 25/49 को 5/4 लिखेंगे, ये भी मेरा परिमेय संख्या। √11 क्या है, 7/3 भी मेरा परिमेय संख्या, लेकिन √11 जो कि है ये मेरा अलग है। इन तीनों में से ऑप्शन में से मैं देख रहा हूँ तो ये मेरा अलग है। तो यहाँ पर जो कि कह रहा था निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, तो विजातीय मेरा ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि विजातीय संख्या है। √11 मेरा विजातीय संख्या है, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 24 करा, निम्न में कौन सा परिमेय है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई मेरा अपरिमेय है। √7 मेरा अपरिमेय है। इसको देखते हैं, जो कि सी ऑप्शन सी में है, जो कि है √16/25 है, तो यानी 4/5 मेरा होगा। तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। इसको देखते हैं, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मेरा क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो जो कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। मेरा ऑप्शन सी जो कि है एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी 4/5 मेरा परिमेय संख्या होगा और 24 का जो कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो कि 25 करा, निम्न में कौन अलग है। जो कि 3 एक जैसा रहेगा और एक अलग रहेगा। तो इसमें क्या अलग है, 3/5 मेरा परिमेय संख्या है। ये √16/4 ये भी जो कि है 4/2 निकल कर आएगा, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। और ये भी मेरा परिमेय संख्या है, ये अलग है, ये अलग है। हमारा ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा अलग है, तो ऑप्शन सी मेरा अलग है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो कि 26 कह रहा की संख्या कह रहा 0.23 पर 2 पर रेगनिंग है को P/Q के रूप में, जहाँ P/Q पूर्णांक है। तो Q इज कॉल्ड जो कि 0 जहाँ लिखा जा सकता है, तो P/Q के रूप में हमें कह रहा है। तो हम जो कि सीधा इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। कह रहा है कि जिस पे रेगनिंग रहेगा, देखिए हमारा क्वेश्चन है 0.23, तो इस पे रेगनिंग है, तो हम पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 32 को लिख लेंगे, और जिसको रेगनिंग नहीं है उसको हम माइनस में कर देंगे, और जिस पे रेगनिंग है उसमें 9, और जिसके बदल में रेगनिंग नहीं है उसके बदल में 1 0। तो हम 32 में से 3 करेंगे तो 29/90 आएगा। 29/90 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो 29/90 मेरा बी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 करा, 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा। तो 2 तथा 2.5 के बीच में जो कि परिमेय संख्या क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो √11 को देख लेते हैं। तो √11 जो है, √11 मेरा किसका, तो रूट जो कि है √3 का जो अगर
जो कि है ये √11 मेरा 9 का मेरा क्या निकल के आएगा, √9 का मेरा 3 होगा, तो उससे कम उससे ज़्यादा क्या कह रहा था, ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा। तो बी देखते हैं, तो 2.5 के बीच का होना चाहिए। तो √5 को अगर हम देखते हैं तो 4 का मेरा रूट क्या होगा, 2 होगा, और 2 से ये √5 ज़्यादा है तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन √5 जो कि है 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 मेरा अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, 28वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है मेरा, तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल नहीं होता है। 2 परिमेय संख्याओं का अगर गुणनफल करेंगे तो वो मेरा परिमेय संख्या निकल कर आएगा। अगर अपरिमेय को हम 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम गुणनफल करेंगे तो वो मेरा क्या निकल कर आएगा, परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं कैसे, जैसे √3 गुने √3 करेंगे, हम 2 अपरिमेय संख्या लिए, इसको अगर गुना करेंगे तो मेरा 3 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा गलत है, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल। अगला बी को कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जी हाँ, एक परिमेय संख्या अगर मान लिया जाए रूट जो कि है 3, जो कि 3 अगर लेते हैं, एक मिनट, 3 हम जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, जिसे हम 3 जो कि है 3√5 लेते हैं। ठीक है, 3√5, तो 3 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल कथन के अनुसार बिल्कुल सही कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसी प्रकार कह रहा है कि ऑप्शन सी में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़कर कभी परिमेय संख्या नहीं बन सकता है। जी नहीं बन सकता। 2 परिमेय संख्या, अगर 2 परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, मान लिया √3 गुने रूट प्लस √3, तो ये अगर √3 तो ये मेरा 3 निकल कर आएगा। तो ये जो कि अपरिमेय संख्या मेरा बना नहीं बना, ये गलत ऑप्शन है। उसी प्रकार डी में करा एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़कर कभी पूर्णांक नहीं बनाया जा सकता। आप इसके भी आप सॉल्यूशन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि कभी जो कि ये परिमेय संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या, गुणनफल करने पर कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या निकल कर आ सकता है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n बराबर n है क्या। अगर कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है तो तब √n क्या है। तो n अगर हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, या हमेशा परिमेय संख्या, या हमेशा परिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय संख्या। तो देख लेते हैं 29 का क्वेश्चन नंबर जो किया कह रहा है कि यदि n बराबर हम मान लीजिए √n पर 5 रखते हैं, तो √n पर 5 रखेंगे तो ये जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही कहता है कि गुणनफल में अगर मैं मान लिया जाए 5 रूट जो कि है 5 रखेंगे तो 5 मेरा जो कि परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी रहेगा। तो हमारा यहाँ पर जो कि है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, n के जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो ये 5 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर n के जगह पर √5 रख देते हैं तो एक मेरा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरे इस हिसाब से ऑप्शन डी मेरा सही होगा। कभी प्राकृतिक संख्या निकलेगा तो कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 करा यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। मैंने भाज्य किया है तो इनमें ऑप्शन जो मेरा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन जो कि है डी होगा। डी मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि प्रथम जो कि है कह रहा था अभाज्य संख्याओं का योग n होगा, नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो ये 6 नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि xn+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। एक जो कि ये विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक होगा, या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, या धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 31 का जो मेरा है जो कि x पर पावर n है तो x पर पावर n+1 का एक गुणांक जो कि x+1 है तो n निश्चित मेरा क्या होगा। तो एक विषम जो कि है यहाँ पर एक विषम
एक विषम जो कि ये मेरा पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको मिल जाता है कि एक्स पर रूट जो कि है n पावर रहे +1 रहे तो उसका गुणांक जो कि विषम पूछे या धनात्मक पूछे तो वहाँ पर जो कि विषम पूर्णांक में ऑप्शन जहाँ मिलेगा आप वहीं उसी को क्लिक करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 करा है संख्या रेखा नंबर लाइन। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या। कह रहा है संख्या रेखा जो होता है नंबर लाइन पर अगर हम प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे, मान लिया जाए ये लाइन है, इस पर अगर हम प्रत्येक बिंदु जो कि है अगर प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार प्रदर्शित होगा, तो हमारा जो कि वास्तविक संख्या प्रदर्शित होगा। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 करा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन ए में है 11/700 दशमलव प्रशांत शांत है। तो शांत निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर को जो कि सीधा हम जो कि फैक्टर कर देंगे। ठीक है ना, तो हर को देखते हैं तो हर को अगर हम 7 × 100 करते हैं तो 700 मेरा हुआ। तो 7 जिसमें 7 मेरा क्या है, 7 जिसमें आया उसमें इसका मतलब अशांत है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि शांत 21, तो 2100 को अगर हम लेते हैं तो 2100 को तो 7 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7 × 3 7 या 2100 और × 100 करेंगे × 100 तो मेरा हो गया 2100। इसमें भी 7 आ रहा है यानी अशांत है। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 पर क्यू दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो इसमें ये भी शांत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो 7 ये ऑप्शन ए भी मेरा नहीं आ रहा, इसमें भी अशांत आ रहा है, इसमें भी जो कि 21 7 या 7 आ रहा है, अशांत 3 और 7 जिसमें भी रहेगा वो समझ लीजिए कि वो जो कि अशांत होगा। शांत में मेरा क्वेश्चन कर रहा था कि शांत प्रशांत कौन है, तो जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह क्या है। 16, 20 240 नहीं होगा, 1600 नहीं होगा, 2400 नहीं होगा, 3600 जो है दोस्तों जो कि हमारा सभी जो कि प्रत्येक जो कि है ये प्रत्येक जो कि है 16 से भी विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा, 24 से भी विभाजित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप विभाग जो कि इसको भाग देकर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 35 करा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनमें महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं तो ये बहुत लंबा है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले में जो कि है नहीं हट पाएगा। तो इसलिए अगर आपको इसमें जो कि इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को हो रहा होगा तो आप मुझे जो कि कमेंट में जो कि दे देंगे, हम उसको अलग वीडियो बनाएंगे एक जो भी मुझे त्रुटि दिखेगा जहाँ तक मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो जो कि है आप जो कि है इसका जो कि मैं इसका आंसर ऐसे ही बता देना चाहूँगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो कि बी होगा, 80 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन ले लीजिएगा। मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको जो कि देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि 23.43 पर रैगनिंग को P/Q के रूप में अगर लिखें जहाँ PQ पूर्णांक है तो क्या लिखा जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन तो अभी हमने जो किया है रैगनिंग का जो कि क्वेश्चन रैगनिंग के टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था। तो पहले देखिए इसको लिख लेंगे 2343 2 पर रैगनिंग है तो पहले इसको हम लिखेंगे माइनस में -23 बटे में कर देंगे 2 पर रैगनिंग के जगह पर मैं 2 को 9 लिखेंगे और उसके जगह पर जिस पे रैगनिंग नहीं है उसको हम नीचे जो कि 00 में उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो कि मेरा निकल कर आएगा 2320 बटे 9900 ये मेरा होगा 2320 जो कि होगा इसका 99 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन यहाँ पर जो कि है मैं ठीक से सॉल्यूशन कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 2343 माइनस 23 बटे जो कि अगर रैगनिंग की जगह पर 2 को 9 उस पर 00। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि है हमारा यहाँ पर आएगा 2320 और बटे 99।
तो ये 2320, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर से एक कट गया, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2320 बटे जो कि है 99 मेरा बिल्कुल सही, 9900, यानी ऑप्शन में जो कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो कि 00 होगा ऑप्शन ए। इसी को लिए मैं मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पर 00 होगा दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि टाइप करने में जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पर 00 कर देंगे। ठीक है, 2320 बटे 99 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। सॉल्यूशन मैंने कर दिया। अगले प्रश्न पे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 करा x पर पावर n+1 का एक गुणक जो कि x+1 है, तो सिर्फ तभी जो कि है n एक धनात्मक पूर्णांक है या n एक विषम पूर्णांक है, n एक जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर x पर n पावर रहे तो हमेशा जो कि है, जो कि यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक विषम पूर्णांक होता है। n पर अगर मान लीजिए x पर कोई n पावर रहे तो विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38वां क्वेश्चन कोई कह रहा है कि 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक जो कि है आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो इसे जो कि है 6x को सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर 6x + 4y का, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 38 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका रहा 6x पर 4 पावर, तो x को अगर 2 बार हटाएंगे तो मेरा फिर बचेगा 6, इधर x और इधर जो कि है 12y, तो 6 दूना 12 तो 22 होगा, तो यानी 6xy जिसमें भी है, तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 का रहा है कि √10 गुने √15 किसके बराबर है। तो √10, तो √10 को हम कैसे लिखेंगे। तो √10 अगर दिया हुआ है तो √, जो कि है 5 गुने 2 कर देंगे, 10 हो गया मेरा। इसको कर देंगे 5 गुने 3, तो इसको 5 गुने 3 करने के बाद मेरा क्या निकल कर आएगा, 5 मेरा कॉमन हो गया, 5 अंदर 6 हो जाएगा। तो 5√6 किस में देख लेते हैं ऑप्शन में, 5√6 किस में है, तो ऑप्शन ए में मेरा दिया हुआ है 5√6। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसके बराबर है, तो ऑप्शन ए के बराबर है। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ आज का, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, 40वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40वां कर रहा है कि 3 + √3 जो कि फिर कह रहा है कि 3 - √3 का एक परिमेय संख्या है, क्या है, हाँ है या नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो 3 को अगर गुना करेंगे तो 3 × 9 मेरा हो जाएगा, 3 × 9, मैं इसी क्वेश्चन में ही गुना कर रहा हूँ। 3 × 9 - 3 यानी 6 होगा। तो 6 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। 6 मेरा परिमेय संख्या होता है, तो जी हाँ, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। तो दोस्तों आज का जो कि है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।